चिराग पासवान ने कर दिया साफ, हाजीपुर से चाचा पशुपति कुमार की दावेदारी और जमुई से हटने की बात पर दिया जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और खबर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के घर की लड़ाई खत्म होने की दिशा में जाती हुई दिख रही है, लेकिन हकीकत यह नहीं है। अपने संसदीय क्षेत्र जमुई में रविवार को चिराग पासवान ने कहा कि वह छोटे थे तो जमुई में आए थे, बुजुर्ग होकर ही जाएंगे। इससे यह संदेश निकल कर आ रहा है कि वह जमुई सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, हाजीपुर की सीट छोड़ देंगे। लेकिन सोमवार को पटना में एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि जमुई से तो उतरेंगे ही, हाजीपुर से भी लड़ेंगे। दोनों सीटें लोजपा रामविलास यानी उनकी पार्टी के पास ही रहेगी। प्रत्याशी पार्टी बदल कर यह तय करेगी कि किस पार्टी से किस सीट पर किस पार्टी को तय करना है और किस उम्मीदवार को उतारना है। इस बयान के साथ ही उन्होंने लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चाचा पशुपति कुमार पारस के दावे को फिर से खारिज कर दिया। पशुपति कुमार पारस ने हाजीपुर से सांसद है और उन्हें कई बार कहा है कि उनके बड़े भाई दिवंगत रामविलास पासवान ने इस सीट पर लड़ने के लिए उन्हें कहा था। वहीं आप सभी को बता दें कि सांसद चिराग पासवान ने कहा कि जमुई से चुनाव लड़ने को लेकर के दिए गए बयान पर चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पिछले चुनाव में 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसमें हाजीपुर और जमुई भी शामिल है। कौन प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ेगा, यह पार्टी का संसदीय बोर्ड और गठबंधन तय करेगा। जमुई से मेरा पिछले 8 और 9 सालों से नाता रिश्ता रहा है। हाजीपुर से मेरा बचपन से ही संबंध रहा है। पिता के जाने के बाद पुत्र के नाते हाजीपुर का जनता ध्यान रखना मेरा फर्ज बनता है और वहीं कर्म भूमि के तौर पर मैं जमुई लोकसभा सीट से मैंने काम किया। यहाँ तक कि जनता का ख्याल रखने की मेरी जिम्मेदारी है। जमुई की जनता ने मुझे बेटा और भाई की तरह अपनाया है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि यहाँ का ख्याल रखूँ। इस बयान से राजनीतिक मायने निकल कर आ रहे हैं कि चिराग पासवान हाजीपुर और जमुई से दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।